अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र किसान बोर्ड पाकिस्तान। आज हमारे साथ किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकज़ी सीनियर नायब सदर चौधरी मंजूर हुसैन गुजर साहब मौजूद हैं और वो एक तजर्बाकार मिसाली काश्तकार हैं और वो खेत में घुस जाएँ तो उनको पता है, लगता है पत्ते को देखकर, ज़मीन की हालत देखकर कि ये पानी मांग रही है, ये फर्टिलाइज़र कौन सी मांग रही है और इसकी फ़ी एकड़ पैदावार क्या होगी। और ये वो बंदा करता है कि जो दिन रात खेतों में रहे और खेतों से पौधों से वालहाना हाथ तक इश्क और प्यार करता हो। जी, इससे मुराद है एक मिसाली काश्तकार। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, आप एक तजर्बाकार मिसाली काश्तकार हैं और आप इर्द गिर्द के लोगों को, अपने किसानों को रहनुमाई देते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप किसान रहनुमा भी हैं, तो आप जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं और उनको राह रास्त पर लाते हैं, वहाँ पर आप अपने तजर्बे से आम किसानों को जो गिलगित बल्तिस्तान में, जो शकरगढ़ में और जो जनूबी पंजाब में रहता है, उसको भी उसका भी हक है कि आपसे, आपके तजर्बा से फ़ायदा उठाएं। आप ये बताइए कि ये मकई की फसल किसान के लिए कैसी है, कि क्या ये भी कोई मनी चेंजेस हैं या क्या, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तानी किसान तो दिन रात कोशिश कर रहा है कि उसका अपना भी मुआशी कोई हालत बेहतर हो और सारी कौम के लिए अनाज भी पैदा करे और कौम से इजाफी अनाज को एक्सपोर्ट भी करे और हुकूमत के एक्सपोर्ट में जितनी कोशिश हो सकती है उससे बढ़कर वो और भी इसमें कोई इजाफा करे। तो इस हवाले से आप जानते हैं जी, पंजाब में तो अब मकई की 3 फसलें ली जा रही हैं जी इस वक्त। पहली बहारिया है, दूसरी मौसमी और तीसरी मौसमी फसल फिर ली जा सकती है। तो आपको पता है कि इस वक्त जो हाइब्रिड बीज हैं उनकी प्रोडक्शन, आपको पता है बहारिया तकरीबन 125 के करीब आ रही है प्रोडक्शन, और इससे ऊपर 140 पर भी किसान जा रहे हैं पंजाब के। और आपने देखा है, लेकिन ये फसलें हाइब्रिड बीज है, ये बाहर से, लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने तो बीज तैयार किए, लेकिन उनके मुकाबले में तो जो पाकिस्तानी बीज हैं, ये मुझे कहने में शर्म महसूस हो रही है कि इस काबिल नहीं है कि इतनी प्रोडक्शन दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के भी अब काफ़ी बीज आ गए हैं, कुछ बेहतर हैं काफ़ी। तो मेन तो आपको पता है कि मकई की 3 फसलें जो हैं, इसमें मेन तो अब जो खर्चा हो रहा है इसमें, ये डेयरी साइलेज के लिए मकई जो इस्तेमाल हो रही है, तो उसका काफ़ी खपत है ज़बरदस्त किस्म की, और वो काफ़ी बड़े मार्केट में सबसे बड़े गाहक तो इस वक्त डेयरी फार्मिंग वाले हैं। उसके बाद इसका वो दाना है, आपको पता है कि यह सारी खुराक के मामले में वैल्यू एडिशन होती है इसमें, तो खुराक में भी तकरीबन 45% मकई जो खुराक में इस्तेमाल होती है। तो मैं किसानों से ये अपने पंजाब के और ऑल ओवर दी पाकिस्तान में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप बहारिया लगा ली, अब मौसमी मकई की तरफ जाएं। इंशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन भी 80, 90 और 100 के करीब आ जाती है अगर आप मेहनत करें, अगर टाइम पर बीज लगाएं। उसमें फास्फोरस सबसे पहली शर्त है जी, दूसरी उसमें नाइट्रोजन है, तीसरी उसमें पोटाश है। अगर ये तीनों कंटेंट्स आप पूरे कर रहे हैं और फिर माइक्रो जितने एलिमेंट हैं वो भी पूरे कर रहे हैं इसमें, सल्फ़र वगैरह और जिंक वगैरह लगाकर, तो इंशाल्लाह ये आपको मौसमी फसल भी तकरीबन 90 से लेकर 100 तक प्रोडक्शन दे सकती है और इससे ऊपर भी चली जाती है। सिर्फ किसान की मेहनत है, ज़रा उसमें इन टाइम यूज़ करें सारी खादों को। बुआई के वक्त आप फास्फोरस मुकम्मल करें, जब उग जाए तो फिर नाइट्रोजन मुकम्मल करें, और जब पोलिनेशन हो उसकी तो फिर आप उसे पोटाश दें। इंशाल्लाह प्रोडक्शन जो 100 के करीब आ जाएगी, और किसान जिसका मुआशी कत्ल हो चुका है तकरीबन गंदम के हवाले से, कपास के हवाले से, इंशाल्लाह
ये उसकी माशी पोजीशन को इंशाल्लाह बहुत बड़ा सहारा है इसकी काश गंदम की इसकी अपना मकई की। तो मैं चाहूँगा कि मकई के वाले से आप हमेशा हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह प्रोडक्शन की 100 मन से तकरीबन करीब होगी और उससे आपकी माशी हालत भी बेहतर होगी और इंशाल्लाह कौम के लिए अनाज भी आप पैदा करेंगे तो वो कौम का भी पूरा करेगी, इंशाल्लाह एक्सपोर्ट में भी मददगार साबित होगी। जैसे यहाँ पर ये बताइएगा, आपने सारी खादों का नाम ले लिए कि फलां टाइम पर, सोइंग टाइम पर, फिर दरमियान में, फिर जब पॉलिनेशन हो आप फला खादों का इस्तेमाल करें। कोई मकदार नहीं आपने बताई ताकि एक फ़ी एकड़ बता दीजिए कि फ़ी एकड़ में, ताकि उनकी पैदावार 140-30 तक जाए, वो ज़रा वो ये देखो जी, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। आपका फास्फोरस जो है 60% होनी चाहिए, 60% आपके पास फास्फोरस होने चाहिए। उसके बाद बात है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन आपको अपना तकरीबन 30% नाइट्रोजन हो और 10% उसमें आप पोटाश देंगे तो इंशाल्लाह प्रोडक्शन बेहतर आएगी। और उसमें आप ज़मीन के हवाले से भी आपके जब ज़मीन का तजिया कर लें ना तो फिर परसेंटेज तो उस वक्त आप एग्जैक्ट बतला सकते हैं, अदरवाइज आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसे फास्फोरस की कितनी कमी है, इसमें नाइट्रोजन की कितनी कमी है, इसमें पोटाश की कितनी कमी है। ये तो जब तजिया करेंगे आप ज़मीन का उसके बाद पूरा एग्जैक्ट आप बतला सकेंगे कि इतनी नाइट्रोजन होनी चाहिए, इसमें इतनी पोटाश होनी चाहिए और इतनी इसमें अपना सल्फर होनी चाहिए। जी किसान भाइयों, चौधरी मंजूर हुसैन साहब ने आपको फसल के हवाले से तो बात कर दी है, लेकिन जो पत्ते की बात की, जो सबसे आखिर में उन्होंने बात की, मुझे वो बड़ी पसंद आई है और यही टर्निंग पॉइंट है और यही मुनाफे की बुनियाद बनती है कि खुदा के लिए आप अपनी ज़मीन का तजिया ज़रूर करवाएं। सॉइल फर्टिलिटी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, अब प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, बहुत सारी कंपनियों ने इसको किया है। आप अपनी ज़मीन के बारे में जानना चाहिए आपको। ज़मीन बीमार है, उसको बुखार है, उसका पीएच कितने हैं, उसको फास्फोरस कितनी चाहिए, उसको आपको पता होगा तो आप फिर देंगे ना। कहीं पर कम है और वहीं पर ज़्यादा। आप वहाँ मरीज़ कह रहा है कि मुझे 3 रोटियाँ चाहिए, आप उसको आधी रोटी दे रहे हैं, और उसको चाहिए 6 रोटियाँ और आप उसको आधी रोटी दे रहे हैं, तो ये तो बात गलत है। इसलिए बहैसियत डॉक्टर, बहैसियत कारोबार, आपको चौधरी मंजूर साहब का ये मशवरा है कि आपने मकई की 140 मन फी एकड़ पैदावार लेनी है तो सबसे पहले ज़मीन का तजिया कराइएगा। आपने मज़ीद को मशवरा चाहिए, मज़ीद कोई आपको रहनुमा चाहिए, हमारे टीम आपके लिए हाज़िर है। नीचे नंबर चल रहा है, हमसे रब्ता कीजिए। और अगर आप समझते हैं कि चौधरी मंजूर साहब ने जो बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर आपका हक बनता है तो कमेंट्स में आप अपना इजहार भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।